PP80 सरगोदा की सीट जिस पर पाकिस्तान भर से नजर बनी रहेगी, क्योंकि मरियम नवाज अपने कैरियर के पहले इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। लाहौर के साथ साथ, लाहौर की अन्य की सीटों के साथ साथ, सूबाई असम्बली की सीटों के साथ साथ मरियम नवाज ने PP80 सरगोदा के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि PP80 सरगोदा से मरियम नवाज क्या अपने कैरियर का पहला इलेक्शन हारेंगी या जीतेंगी। PP80 सरगोदा ये शाहपुर सदर, शाहपुर कैंट, जहानाबाद, वाडी, मंगोवाल ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर बरादरियों का भी काफी इन्फ्लुएंस है। बड़ी बरादरियों में बात की जाए, मेकन है, कुरैशी है, गोंदल है, टवाने है, जट बरादरी है, ऐसी बरादरियां ज्यादा है। बाकी भी छोटी बड़ी बरादरियां मौजूद है यहाँ पर। अब ये वो सीट है जिसको रवायती तौर पर तो हम नून लीग की सीट कह सकते हैं, क्योंकि ये PP80 ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है सरगोदा के कि जहां पर मियां नवाज शरीफ 2013 में कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत चुके हैं, यानी इस जो PP80 के इलाके थे। लेकिन 2018 में जो PP80 का सरगोदा का ये इलाका है, ये PP81 होता था और यहां पर PTI के इफ्तिखार गोंदल MPA बने थे। अब मरियम नवाज के लिए फिजा उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही है? जो वहां सर्वेज हो रहे हैं, वहां के जो मुकामी सर्वेज हैं, इंतखाबी जायजे हैं, उनके मुताबिक जो 45% वोटर है वो यंग है, या जो शाहपुर कैंट, शाहपुर सदर, शाहपुर जो शहरी इलाका है यहां पर है, या फिर जो शाहपुर से सरगोदा से खुशाब की तरफ सड़क जा रही है मेन, उसके आसपास जो रहायशी इलाके हैं वहां पर मुकीम है। ये जो 45% वोटर है इसकी वाज़ेह अक्सरियत PTI की हमी है, PTI के साथ है। जो 55% ट्रेडिशनल वोटर है वो डिवाइड है, क्योंकि जारी बात है पहले भी जब यहाँ इफ्तिखार गोंदल जीते थे तो वो गोंदल बरादरी भी है, PTI का भी अमल दखल है। अब 45% जो पॉपुलर वोटर है, यंग वोटर है, 18 से 35 साल तक की उम्र का है, ये अक्सरियत तो PTI के साथ बताई जा रही है। ट्रेडिशनल वोटर डिवाइड नजर आ रहा है। तो इससे क्या लग रहा है कि मरियम के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं होगी, ये सीट केक सीट नहीं होगी जिसको उठा लिया। सबसे बड़ा फैसला भी ये होना है कि यहाँ PTI अपना कौन सा उम्मीदवार उतारती है, PTI कौन सा उम्मीदवार उतारेगी। जहां तक कागजात नामजदगी की बात है तो PTI के बड़े वकील नईम पंजोता ने भी यहां से अपने कागजात नामजदगी हासिल किए हुए हैं, इफ्तिखार गोंदल साहब ने भी किए हुए हैं। अब देखना होगा अगर तो PTI किसी ऐसे चेहरे को लेकर आती है जो चेहरा थोड़ा बहुत वहां का इलेक्टेबिलिटी को भी समझता हो और थोड़ा सा पॉपुलर सेंटीमेंट्स भी ले रहे PTI का, तो ये सीट मरियम नवाज के लिए मुश्किल हो जाएगी। मरियम नवाज को अपने कैरियर के पहले इंतखाबात का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? इससे पहले मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम तो चलाती रही है, जैसे अपनी वालदा कुलसूम नवाज के लिए 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर से मरियम ने एक कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। उसके बाद भी मरियम मुख्तलिफ जलसे जुलूस करते रही हैं। लेकिन अब मरियम नवाज के साथ सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि पहले जो वो इंतखाबात लड़ने जा रही है अपने कैरियर के, इसमें सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि मरियम नवाज ने अपने आप को बिल्ड किया था 2017, 18, 19, 20 में अपने आप को एक मुज़ाहमती करैक्टर के साथ बिल्ड किया था। ऐसा मुज़ाहमती करैक्टर जो सिविल बालादस्ती, जमहूरियत और पाकिस्तान में ये फौजी डिक्टेटर्स के खिलाफ, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ पॉलिटिक्स करने के वजह से बिल्ड किया था। और इसके लिए मरियम नवाज नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करती थी कि नवाज शरीफ की भी ये पॉलिसी है, नवाज शरीफ का भी ये मौक़िफ़ है, सिविल बालादस्ती, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो, खलाई मखलूक, वोट को इज्जत दो। अब हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने के फौरन बाद नून लीग ने अपना ये मुज़ाहमती बयानिया छोड़ दी है, मुफाहमत की तरफ आ गई है। इसकी सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, एक तो नवाज शरीफ को और दूसरा मरियम नवाज को। मरियम नवाज को इतनी बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है कि मरियम नवाज का शादरा में चंद रोज पहले जलसा बुरे तरीके से नाकाम हो गया। इतना बुरे तरीके से नाकाम हुआ कि इस पर सिर्फ गैर जनिबदार मीडिया ही नहीं कह रहा था कि यह तो बड़ा फ्लॉप जलसा शादरा में हुआ है, बल्कि खुद नून लीग के अंदर जो पार्टी इजलास हो रहे हैं उसमें भी नवाज शरीफ के सामने ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि जी शादरा में अगर ये हाल है नून लीग का तो फिर बाकी आप खुद सोच लें। अब जो
लोग शादरा की डायनामिक्स जानते हैं, लाहौर के इलाके शादरा की, वो जानते हैं कि ये नून लीग का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है। ये नून लीग का चाहे मुशर्रफ का दौर हो, चाहे जिसका भी दौर हो, 1988 के बाद से 1990s में, उसके बाद भी ये नवाज शरीफ का नून लीग का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो शादरा में अगर मरियम के जलसे नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि मरियम के पास वाहिद जो पॉलिटिकल सेल करने के लिए बात थी वो एक मुजाहिमती नजरिया था, जिसको अब उन्होंने तुर्क कर दिया है। और प्लस ये 16 माह की जो कारकर्दगी है शहबाज शरीफ की, उसकी भी भारी कीमत जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा को अदा करनी पड़ेगी, बल्कि नून लीग को अदा करनी पड़ रही है पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में बल्कि। तो ये कीमत जारी बात है मरियम को भी अदा करनी पड़ेगी। अब मरियम नवाज कोशिश कर रही हैं कि जो 16 माह उनके चाचा ने हुकूमत की है, शहबाज शरीफ ने हुकूमत की है अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक, उसको लोग भूल जाएं और लोग याद रखें 2013, 14, 15, 16 में तवानाई के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, यानी नवाज शरीफ के दौर को वो याद कर रही हैं। अवाम कैसे भूल जाएं ये 16 माह की कारकर्दगी को, और अवाम कैसे भूल जाएं मरियम नवाज के उन नारों को, वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए मुदाखलत, और सबसे बढ़कर जो मरियम कहती थी कि लोटों की जगह सिर्फ वॉशरूम में होती है। अब धड़ाधड़ जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के अंदर लोटे शामिल किए जा रहे हैं, लोटों को टिकट दिया जा रहा है, तो किस तरह डिफेंड किया जा सकता है? यही वजह है कि जो सरगोदा की ये सीट है PP80 की, इसमें भी मरियम के लिए कोई आसान नहीं इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि जो शहरी इलाके हैं PP80 के, शाहपुर कैंट है, शाहपुर सदर है, ऐसे इलाकों पर जो सर्वेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं PTI के हक में। सिर्फ अब देखना ये होगा कि PTI इस इलाके से किस उम्मीदवार को फाइनल करती है, किस उम्मीदवार को हतमी करती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर मरियम यहाँ से शिकस्त खाएंगी तो, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी लीडर ने, सियासतदान ने, बड़े सियासतदान ने अपने बेटे या बेटी को मैदान में उतारा है, या उसकी बेटी या बेटी मैदान में उतरी है, तो वो अक्सर कामयाबी हुई है। 88 में आप देख लें बेनजीर कामयाब रही, खुद मियाँ फैमिली के अंदर हमजा शरीफ कामयाब रहे, इलेक्शन अपने पहले ही इंतखाबात में कामयाब रहे। बिलावल हम देख लें, जैसे ही उन्होंने अपनी इंतखाबी इनिंग्स का ऐलान किया, इंतखाबात में वो उतरे तो वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। लेकिन इस मरतबा देखना होगा कि क्या मरियम नवाज जो पहली दफ़ा इंतखाबात में उतर रही हैं, क्या वो कामयाब रहेंगी? लाहौर के सर्वेज जो हैं, हम आपके सामने लाहौर के 2-3 हलकों का जायजा पेश भी कर चुके हैं रीथिंक विद उमर जावेद की सिलेक्शन सीरीज में। आगे भी मजीद जो हलके हैं वो पेश करते रहेंगे। लाहौर के सर्वेज भी बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए अब की बार फजा 2018, 13, इवन 8 वाली, हत्ता के 2002 वाली भी नहीं है, मुशर्रफ दौर वाली भी नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून मकबूलियत खोती जा रही है। तो सरगोदा का ये हल्का भी जारी बात है इस लहर के असर में है PP80 का। अब देखना होगा, हमारी नजर बनी रहेगी पाकिस्तान के बाकी ऐसे तमाम हलकों में जहां कांटे का मुकाबला मुतवक्का है, जिन सीटों ने आगे असर डालना है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में, इस सीट पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको PP80 के हवाले से किया गया ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।